नहीं यार, मेरे पास तो सिर्फ 500 दिरहम है और ये मैनेजर मान ही नहीं रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम आकाश को सब कुछ सच सच बता दें और उससे कहें कि वो मैनेजर से बात करके पैसे कम करवा दे। शायद मैनेजर उसकी बात मान ले। उसे लगता है कि ये मेरा वहम है कि श्वेता जिंदा है। फिर से श्वेता के बारे में बात करूंगी तो नाराज हो जाएगा। मैं आकाश को अच्छी तरह जानती हूँ, उसे लगेगा कि ये फिजूल खर्ची है। अब मेरे पास कोई और तरीका नहीं बचा है। लगता है इस गधे मैनेजर को अपना सामान देना पड़ेगा। आप अपने बैग से पर्स निकालती हैं। मैनेजर साहब, ये लीजिए 500 दिरहम, बाकी के पैसे। मुझे ये ऑफर ठीक लग रहा है मैडम। आप अमीना को कब से जानते हैं? 8 महीने पहले से। उसका भाई अनवर यहाँ 1 साल से काम करता है, वही उसे यहाँ लेकर आया था। मुझे अनवर का पता चाहिए। अभी देता हूँ। आखिर श्वेता को ये फर्जी कहानी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहाँ मनाली के स्कूल में पढ़ने वाली भोली भाली श्वेता और कहाँ ये 1000 झूठ बोलने वाली अमीना। लेकिन ये दोनों एक ही हैं। क्यों और कैसे, इस राज का खुलासा शायद अनवर मियां करेंगे। मैनेजर एक कागज के टुकड़े पर पता और अनवर की फोटो देता है। आप उसे पैसे दे देती हैं। अनवर उसी इलाके में रहता है जहां जहीरा रहती है। कीर्ति और आप टैक्सी से उतरकर अनवर का मकान ढूंढ रही हैं। अचानक कीर्ति धीरे से आपके कान में फुसफुसाती है। मैं कब से देख रही हूँ कोई हमारा पीछा कर रहा है। आप स्टाइल से पीछे की तरफ मुड़ती हैं। शायद वो कोई मामूली चोर होगा। नई शक्लें देखकर उसे अंदाजा लगा होगा कि हम टूरिस्ट हैं। उसे लगा होगा कि वो हमसे आसानी से चोरी कर पाएगा। उसे तूल देने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें सतर्क रहना चाहिए और जो काम करने आए हैं वो खत्म करके होटल लौट जाना चाहिए। अचानक आपको पास में एक आदमी और बुर्का पहने एक औरत दिखाई देते हैं। आदमी लंबा चौड़ा है, उसने पठानी सूट पहना है। वो औरत को जबरदस्ती उसकी कार में बैठाने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है? हमें उस औरत की मदद करनी चाहिए। एक प्रॉब्लम से हमारा पीछा नहीं छूटा है तो दूसरी कहाँ से कराई? आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ। साफ दिख रहा है कि वो आदमी उस औरत पर जुल्म कर रहा है। ऐसे कैसे मैं उस औरत को उसके हाल पर छोड़ दूं? कुछ भी हो जाए, मुझे उस बेसहारे की मदद करनी चाहिए। वो औरत आदमी के चंगुल से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन असफल है। आप उनके बीच में आकर उस औरत को बचा लेती हैं। घबराहट में वो आपका हाथ कसकर पकड़ती है। आप उसका बुर्का हटाती हैं। वो चाइनीज औरत है। प्लीज हेल्प। आदमी अपनी जेब से चाकू निकालता है और आपकी ओर बढ़ने लगता है। ओह, तो ये बात है। ठीक है, अब तो तुम मुझसे गुजर कर ही उस औरत को छू सकते हो। वो आप पर हमला करता है। आप अपने बैग से उसका वार रोक देती हैं। उसके बाद आप झुककर उसके पेट और जबड़े पर करारे पंच मारती हैं। उसके हाथ से चाकू गिरता है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। आप उसका चाकू उठा लेती हैं। वो आदमी घबराकर वहां से भाग जाता है। आपने तो कमाल कर दिया। ये कैसे किया तूने? पापा ने बचपन से ही श्वेता और मुझे जूडो और कराटे की ट्रेनिंग दिलवाई है। वाह, मेरी बेस्ट फ्रेंड फाइटर है। तुझे लड़ते देखकर वो काले जैकेट वाला इंसान भी भाग गया। वो आदमी था कौन और आपको लेके कहाँ जा रहा था? वो आदमी अलग अलग देशों से लड़कियों को किडनैप करवाता है और फिर यहाँ लाकर उन्हें बेच देता है। अंदर और भी लड़कियां हैं। अगर आज ये ना आती तो मुझे भी वो आदमी बेच देता। यहाँ तो मामला बहुत गंभीर लग रहा है। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। आप बैग से फोन निकालकर पुलिस को फोन करती हैं। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस आपका शुक्रिया अदा करती है और उस औरत को रिहा करती है। वो औरत मुस्कुराकर आपको अलविदा कहती है। पास में खड़ा एक इंसान आपकी तारीफ करता है। उसके चेहरे पर दाढ़ी है।
माशाल्लाह, दाद देता हूँ आपकी हिम्मत और बहादुरी की। आपको इस इंसान का चेहरा जाना पहचाना लगता है। आप वो फोटो देखती हैं जो मैनेजर ने आपको दी थी। ये अनवर है। आप उससे बात करती हैं। अनवर भाईजान, दरअसल मैं यहाँ आप ही से मिलने आई हूँ। मैं अमीना से मिलना चाहती हूँ। माफ कीजिए, क्या हम पहले मिले हैं? आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? अरमानी प्राइवेट क्लब के मैनेजर ने आपका पता दिया। आप अमीना को कैसे जानती हैं? मैं ही वो लड़की हूँ जो कल रात अमीना को क्लब में मिली। मेरी ही वजह से अमीना ने नौकरी छोड़ी। जैसे ही अमीना ने मुझे देखा वो घबरा गई और वहां से फरार हो गई। मैं आज सुबह ही उसके घर जाकर आई हूँ। वो जहीरा बीबी के घर में रहती थी ना। बीबी शायद आपकी बहन और अमीना हम शक्ल हैं। अमीना हो या श्वेता, दोनों एक ही हैं और बहुत जल्द शायद उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। उसे बचाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं मेरी बहन का सच जानना चाहती हूँ। देखिए, ये बात सच है कि मैंने उसकी मदद की। उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे अपना रिश्तेदार बनाकर नौकरी दिलवाई। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। रहा सवाल सच जानने का, तो सच आपको शायद दुबई स्पोर्ट सिटी के फुल फार्म फिटनेस स्टोर में मिल जाए। ये सुनकर आप मुस्कुराती हैं और अनवर को शुक्रिया कहकर वहाँ से जाने लगती हैं। तभी पीछे से अनवर आपको आवाज लगाता है। आपके जाने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा। वो परिंदा रब का बंदा है, उसे शैतान के हाथ मत आने दे। तेरी 2 पल की खुशी के लिए कयामत मत छाने दे। इसका क्या मतलब है? अगले ही पल में अनवर गायब हो जाता है। अनवर से मिलने के बाद आपके मन में श्वेता से मिलने की उम्मीद बढ़ चुकी है। इतने में आपका फोन बजता है। आप बैग से फोन निकालती हैं। आकाश आपको कॉल कर रहा है। अब तक मेरे हाथ कोई ऐसी सॉलिड बात नहीं लगी है जिससे आकाश मुझ पर यकीन कर लेगा। जहां ये टैक्सी रुकेगी वहीं मुझे मेरा असली सुराग मिलेगा। उसके बाद ही मुझे आकाश को बताना चाहिए। आप आकाश से फोन पर बात करती हैं। आराध्या, तू जहां कहीं भी है वहां से फौरन एयरपोर्ट आ जा। तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है।